हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम लेकर के आए हैं मौसौ। मौसौ जो हम लोग निकालते हैं दो विधि से निकालते हैं। कितने विधि से? दो विधि से। पहला है तुमको भाग विधि से, भाग विधि से, और दूसरा है तुमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम लोग जो है मौसौ जो निकालते हैं, यानी कि जिसको HCF कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, तो इसको जो है हम दो विधि से हल कर सकते हैं। तो पहला विधि है भाग विधि और दूसरा है तुमको अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभी जो है यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है 24 और 36 का मौसौ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अगर यदि यहाँ से 2 से जाओ भाग देंगे तो कितना बार में होगा? 12। फिर उसके बाद यहाँ 2 से करेंगे तो 6, फिर यहाँ पे 2 से लगेगा तो 3। उसके बाद जो है यहाँ फिर हम 36 का भी अलग में साइड में निकाल लेते हैं। 36 का जब करेंगे तो 2 से जब भाग देंगे इसमें तो 18 बार में। फिर यहाँ से जब 2 से फिर भाग देंगे तो यहाँ 9 होगा। फिर यहाँ 2 से तब लगेगा नहीं, फिर 3 से लगेगा, फिर 3 से लगेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पर लिखेंगे 24। 24 का क्या सब होगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद 36 का हो जाएगा तुमको 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब जो है इसमें दोनों में कौन कौन जो है संख्या मिलता है उसको जो है पहले जो है इसमें जोड़ा लगा लेते हैं। तो 2 तो 2 ये मिल गया, चलो इसको हम लगा लिए। उसके बाद यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको हम ये भी पेयर बना दिए। उसके बाद यहाँ 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। तो अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो इसको भी लगा दिए। अब यहाँ पे तो नहीं है, तो अब जो है यहाँ पर हम आगे लिखेंगे जो सब जोड़ा बना है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब हम सार्व गुणनखंड बराबर सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा कि किसका किसका जो है जोड़ा मिला है, यानी कि पेयर 2 इंटू 2 इंटू 3 का, यानी कि 2 मिला एक बार, फिर 2 मिला, फिर उसके बाद 3 मिला। अब हमको क्या निकालना है? मौसौ निकालना है ना। अब यहाँ लिखते हैं हम मौसौ बराबर, अब इसको तीनों को जाए ना मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूना 6, 6 दूना 12 आ गया। तो यही हो गया आंसर। हम उम्मीद करते हैं जो है ये भाग विधि जो समझ में आ गया होगा। अब हम बताएंगे दूसरा जो है तुमको क्या कहते हैं, ये जो है अभाज्य गुणनखंड विधि हुआ। अब हम बताएंगे तुमको भाग विधि से। भाग विधि से कैसे बनाते हैं उसको समझना है। तो क्या है? 24 और 36 का है। यहाँ लिख देंगे हम 24 और यहाँ पे 36। ये कौन सा विधि हो गया? अब भाग विधि। कौन सा विधि? भाग विधि। और समझना है यहाँ 24 से जब डिवाइड करेंगे 36 में तो एक बार मिलेगा, एक बार में यहाँ हो जाएगा 24। अब इसको घटाओ, 6 में से 4 गया तो 2, और यहाँ 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो 1, और फिर इसको उठा करके यहाँ रखते हैं हम। अब जो है यहाँ पर फिर जो है एक कॉलम खींचो, फिर यहाँ से जो है 12 से भाग दो इसमें, तो पूरा पूरा कट जाता है 2 बार में। 12 दूना 24 पूरा कट गया। तो यहाँ पे जो मौसौ निकलता है लास्ट में जो संख्या से मेरा कटता है फैदल, वही मेरा क्या हो जाता है? मौसौ। तो सबसे लास्ट में पूरा किससे कट रहा है? 12 से। यहाँ लिख देंगे हम मौसौ बराबर 12 आंसर। हम उम्मीद करते हैं आप लोग जो है बहुत ही अच्छी तरह से जो है समझ में आ गया होगा। अगर यदि कहीं समझ में नहीं आया है तो कमेंट जो है बॉक्स में जो है बताइए, और इससे भी जो है बेहतरीन तरीका से फिर अगले क्लास में जो है हम समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए जो है इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आप लोग जो है बहुत ही बेहतरीन तरह से जो है समझ पाए होंगे दोनों सा विधि को। तो आज का क्लास जो है यहीं पर जो है वेंड अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पहला है तुमको भाग विधि से, भाग विधि से, और दूसरा है तुमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम लोग जो है मौसौ जो निकालते हैं, यानी कि जिसको HCF कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, तो इसको जो है हम दो विधि से हल कर सकते हैं। तो पहला विधि है भाग विधि और दूसरा है तुमको अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभी जो है यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है
24 और 36 का मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अगर यदि यहाँ से 2 से जब भाग देंगे तो कितना बार में होगा 12। फिर उसके बाद यहाँ 2 से करेंगे तो 6, फिर यहाँ पे 2 से लगेगा तो 3। उसके बाद जो है यहाँ फिर हम 36 का भी अलग में साइड में निकाल लेते हैं। 36 का जब करेंगे तो 2 से जब भाग देंगे इसमें तो 18 बार में, फिर यहाँ से जब 2 से फिर भाग देंगे तो यहाँ 9 होगा। फिर यहाँ 2 से तो अब लगेगा नहीं, फिर 3 से लगेगा, फिर 3 से लगेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 3। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पर लिखेंगे 24। 24 का क्या सब होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद 36 का हो जाएगा तुमको 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब जो है इसमें दोनों में कौन कौन जो है संख्या मिलता है उसको जो है पहले जो है इसमें जोड़ा लगा लेते हैं। तो 2 तो 2 ये मिल गया, चलो इसको हम लगा लिए। उसके बाद यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको हम ये भी पेयर बना दिए। उसके बाद यहाँ 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो अब यहाँ पर है 3 है और यहाँ पर 3 है, तो इसको भी लगा दिए। अब यहाँ पे तो नहीं है, तो अब जो है यहाँ पर हम आगे लिखेंगे जो सब जोड़ा बना है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब हम सार्व गुणनखंड बराबर सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा कि किसका किसका जो है जोड़ा मिला है, यानी कि पेयर 2 इंटू 2 इंटू 3 का, यानी कि 2 मिला एक बार, फिर 2 मिला, फिर उसके बाद 3 मिला। अब हमको क्या निकालना है मौसा निकालना है ना। अब यहाँ लिखते हैं हम मौसा बराबर, अब इसको तीनों को जो है ना मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6, 6 दूना 12 आ गया। तो यही हो गया आंसर। हम उम्मीद करते हैं जो है ये भाग विधि जो है समझ में आ गया होगा। अब हम बताएंगे दूसरा जो है तुमको क्या कहते हैं, ये जो है अभाज्य गुणनखंड विधि हुआ। अब हम बताएंगे तुमको भाग विधि से। भाग विधि से कैसे बनाते उसको समझना है। तो क्या है 24 और 36 का है, यहाँ लिख देंगे हम 24 और यहाँ पे 36। ये कौन सा विधि हो गया अब भाग विधि। कौन सा विधि भाग विधि। और समझना है यहाँ 24 से जब डिवाइड करेंगे 36 में तो एक बार में लगा, एक बार में यहाँ हो जाएगा 24। अब इसको घटाओ, 6 में से 4 गया तो 2, और यहाँ 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो 1, और फिर इसको उठा करके यहाँ रखते हैं हम। अब जो है यहाँ पर फिर जो है एक कॉलम खींचो, फिर यहाँ से जो है 12 से भाग दो इसमें, तो पूरा पूरा कट जाता है 2 बार में। 12 दूना 24 पूरा कट गया। तो यहाँ पे जब मौसा निकलता है लास्ट में जो संख्या से मेरा कटता है फाइनल, वही मेरा क्या हो जाता है मौसा। तो सबसे लास्ट में पूरा किससे कट रहा है 12 से, यहाँ लिख देंगे हम मौसा बराबर 12 आंसर। हम उम्मीद करते हैं आप लोग जो है बहुत ही अच्छी तरह से जो है समझ में आ गया होगा। अगर यदि कहीं समझ में नहीं आया है तो कमेंट जो है बॉक्स में जो है बताइए, और इससे भी जो है बेहतरीन तरीका से फिर अगले क्लास में जो है हम समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए जो है इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आप लोग जो है बहुत ही बेहतरीन तरह से जो है समझ पाए होंगे दोनों सा विधि को। तो आज का क्लास जो है यहीं पर जो है बेंड अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।